अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज टॉपिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग पढ़े हैं ना यार। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क एक्चुअल में आपने देखा होगा कि मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिए हैं। बेसिक्स 3 होते हैं जो ब्लैक में मैंने लिखे, यानी कि लैन, मैन और वैन। फर्स्ट ईयर बुक्स, 9 क्लास की बुक्स, जितने भी कंप्यूटर साइंस की आज तक बुक्स पढ़ी हैं उनमें बेसिक्स ये 3 ही हैं, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया और वाइड एरिया। होते भी 3 ही हैं। ये जो 2 हैं आजकल इनकी भी बहुत ज़्यादा हवा चली हुई है। ये वर्ड्स अक्सर यूज़ किए जाते हैं यार, पैन और कैन, तो अक्सर स्टूडेंट को याद नहीं होता या पता ही नहीं चलता, और समटाइम मेरे जैसे टीचर का कसूर होता है, वो बताते ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम मैंने सोचा ये भी साथ ही बता दूं ताकि आपको, क्योंकि ये बहुत सिमिलर भी हैं ये तीनों ही, बल्कि लोकल एरिया नेटवर्क, पैन एरिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया। कैंपस एरिया को समटाइम कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। कैन को कैंपस एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, समटाइम कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। तो ये वर्ड बेशक आप साथ लिख लीजिएगा कि कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क को भी कैन ही कहते हैं। तो ये जो तीनों हैं काफ़ी सिमिलर हैं और ये दोनों का तो आपको आइडिया हो गई, बट मैं डिटेल में, डेप्थ में जाके एक एक करके सारे के सारे आपको डिटेल से बताऊंगा। इवन ये भी बताऊंगा कि इनकी स्पीड कितनी होती है, लिमिट कितनी होती है। इस लेक्चर से लिटरली जितना भी आज तक पढ़ा है, चाहे पहले आप ये पढ़ चुके हो, जिन्होंने पढ़ा हुआ लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, वाइड एरिया, जो कि आई होप सब नहीं पढ़ा होगा, बट कुछ चीज़ें लिटरली ऐसी सुनने को, देखने को, पढ़ने को आज मिलेंगी जो पहले नहीं पढ़ी होंगी। और मेरी कोशिश होगी कि आपके लेवल पे आके आपको वो सारी बातें सिखा दूं, ताकि अगर कोई बात कर रहा हो तो आपको झट से पता हो ये किस बारे में बात कर रहा है, हम कौन से नेटवर्क की बात कर रहे हैं, यहाँ कौन सा नेटवर्क यूज़ हो सकता है। आई होप मेरी बात समझ आ रही हो। तो बेसिक्स ये 3 हैं पर आपने 5 याद रखने हैं। लोकल एरिया नेटवर्क लैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन और कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी कैन। तो ये पांचों की एब्रीवेशन और इनके नेम्स आपको याद होने चाहिए, और इनकी फर्दर डिटेल्ड डिस्कशन मैं चाहूँ तो ऐसे ही कर दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बुलेट्स बना बना के एक एक करके आपको डिटेल से बताऊँ। मेरा टाइम तो लगेगा, मेहनत तो लगेगी, आपका भी टाइम लगेगा, थोड़ा सर खपेगा, पढ़ना पड़ेगा, बट नॉलेज ठीक से आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं कि इनके अंदर जो डिटेलिंग हमें अब तक पता थी, वेल एंड गुड, और जो बातें अभी तक ठीक से नहीं पता, या कुछ बातें पता हैं और उनकी डिटेल नहीं पता, रेंज नहीं पता, चीज़ों का नहीं ठीक से नहीं पता, मतलब इल्म तो है लेकिन अधूरा है, वो आज पूरा करते हैं। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स कंटिन्यू टू लेक्चर। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क से बात को। पहला टॉपिक है लोकल एरिया नेटवर्क। ये चारों जो मैंने बुलेट्स बना दी हैं अलग से, ये इसके एडवांटेजेस हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जैसे ही इसके बारे में बात ख़त्म होगी अब वैसे ही समझ जाएंगे कि बात होने क्या वाली है। तो बुलेट्स जो मैंने बनाई हैं खुद से, आपके लिए शायद ये बेनिफिशियल रहे हैं कि अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जब भी कोई स्टडी करने लगे नोटबुक पेन लेकर बैठें, थिंक इट इंक इट अक्सर बोला जाता है, वो ज़रूर यूज़ करना है कि जो चीज़ें समझ आ रही हैं अगर हम उसे लिख लेते हैं तो वो मुंजमद और एब्सोल्यूट होना शुरू हो जाती हैं। लिखना इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस यार, राइटिंग ऑलवेज प्रेफरेबल। सो शुरू करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा कि पहली लाइन लिखी है, अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क, ये तो सादी बात है, ये एक नेटवर्क है, दैट इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अमंग कंप्यूटर डिवाइसेस। देखें, जो कि यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन किन के बीच, अमंग किन के बीच करवाने के लिए, कंप्यूटर डिवाइसेस। अब कंप्यूटर भी आ गया और डिवाइसेस वर्ड भी आ गया, तो कंप्यूटर डिवाइसेस अगर आप लिख देते हैं तो इसका मतलब कंप्यूटर जैसी सारी डिवाइसेस, कंप्यूटर भी, और आपका सेलफोन एक पूरे का पूरा कंप्यूटर है। जी हाँ, अगर आप कंप्यूटर की डेफिनेशन देखें तो पूरा उतरता है। तो कंप्यूटर डिवाइसेस इज़ अ वेल डन वर्ड। मैंने ये वर्ड बहुत अच्छा चूज़ कर लिया है, हमेशा यही यूज़ करने की कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर और कंप्यूटर जैसी सारी डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाने वाला नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क। यूजुअली, अब ये आ गई बात कि लोकल एरिया नेटवर्क डिफरेंट कैसे होता है। यूजुअली से आगे वाली स्टोरी डिफरेंट करेगी हमेशा हर डेफिनेशन को। यूजुअली विद इन एन ऑफिस, या तो एक ऑफिस में, एक होम, एक घर में, और वन बिल्डिंग। और मैं यहाँ आपके लिए एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, और एट वन प्लेस। उसकी रीज़न आपको थोड़ी सी बताता हूँ अभी। देखें, स्टोरी बड़ी सिंपल सी है कि एक जगह पे चलने वाला नेटवर्क, सिर्फ एक जगह पे, जैसे अगर एक बिल्डिंग है, चाहे उसके 500 कमरे क्यों नहीं है, वो बिल्डिंग इतनी ज़्यादा बड़ी है कि फॉर एग्जांपल उसकी बुर्ज खलीफा है, ठीक है, चाहे उसकी 100 200 300 मंजिलें हैं, चाहे उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए, फिर भी वो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि डेफिनेशन पे पूरा उतर है, विद इन है ऑफिस, होम और वन बिल्डिंग। देखें, वन बिल्डिंग। अब मैं आपसे ये कहने लगा हूँ, ये वन प्लेस मैंने क्यों लिखा। देखें, मे बी आपने पूरी की पूरी एक बिल्डिंग बनाई, उसमें आपका नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। अब आपने बिल्कुल उसके साथ एक नई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग 2, पर उसका नेटवर्क सिर्फ एक वायर के ज़रिए इस बिल्डिंग का पूरा नेटवर्क उसके साथ कनेक्ट कर दिया।
तीसरी बिल्डिंग बनाई बिल्कुल साथ, बिल्कुल फासला नहीं है, साथ ही बिल्डिंग बना दी, एक वायर उसको दे दी, ठीक है। अब थोड़े फासले वाली के साथ क्या होगा, वो कैंपस वाला नेटवर्क है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे एंड पे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि मैंने विद इन अ प्लेस इसलिए वर्ड यूज़ किया, एट वन प्लेस वर्ड इसलिए इधर मेंशन किया कि अगर एक नेटवर्क है, चाहे वो 10 बिल्डिंग्स में चल रहा है, लेकिन वो एक ही जगह है, तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क में ही कंसीडर होगा, ये याद रखिएगा। तो विद इन अ बिल्डिंग अच्छा वर्ड है, एंड विद इन अ बिल्डिंग के साथ साथ एट वन पॉइंट और एट वन प्लेस भी अच्छा वर्ड है कि अगर एक नेटवर्क एक ही जगह पे चल रहा है तो वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप बात आपको समझ आ गई होगी कि ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क जो छोटे छोटे एक ही ऑफिस एक कमरे में बना दिया नेटवर्क, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है। एक घर में बना दिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क है। एक ऑफिस को नेटवर्क चाहिए, एक बिल्डिंग को नेटवर्क चाहिए, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, तो अगर एक हॉस्पिटल की एक ही ब्रांच है, जो कि ज़्यादातर होता है, हर हॉस्पिटल एक अलग से एक हॉस्पिटल है वो, ठीक है। लैब्स नहीं है कि अलग अलग जगह ब्रांचेज हैं, कुछ हॉस्पिटल्स की होती हैं ब्रांचेस, बट अगर एक हॉस्पिटल एक ही जगह मौजूद है और उसका नेटवर्क सिर्फ उसी की बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है, विद इन अ बिल्डिंग, तो वो पूरे का पूरा नेटवर्क क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप अब आपको 100% क्लियर हो गया होगा। शॉपिंग मॉल्स, जैसे कोई एक शॉपिंग मॉल है, तो अगर आप उस हाइपरस्टार है, तो हाइपरस्टार का नेटवर्क सिर्फ उस बिल्डिंग के अंदर ही चल रहा है, चाहे जितना मर्जी बड़ा है हाइपरस्टार, लेकिन वो पूरी की पूरी एक ही जगह है, एक ही बिल्डिंग में चल रहा है, तो वो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है यार, वही जो हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं नेटवर्क की, अनेबल्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। या रिसोर्सेज में आपने हमेशा याद रखना है, फाइल्स भी आ गई यानी डाटा आ गया, ये वर्ड्स आप बहुत ज़्यादा खुद से लिख सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ फाइल्स, शेयरिंग ऑफ डाटा, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और क्या लिख सकते हैं, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, शेयरिंग सिक्योरिटी, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आप बार बार लंबा करने के लिए, खींचने के लिए, पेपर में भी और असाइनमेंट्स में भी, जहाँ भी मौका मिले लिखने का, लंबा खींच के लिख सकते हैं कि शेयरिंग रिसोर्सेज का मतलब वो सारी चीज़ें शेयरिंग रिसोर्सेज में आती हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। स्पीड इज़ फास्ट, ऑफ कोर्स, बिकॉज ये छोटा नेटवर्क है और छोटे नेटवर्क की स्पीड हमेशा फास्ट होती है। हमें ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना पड़ रहा अपनी वायर को, उस बिल्डिंग के अंदर ही डाटा चल रहा है, जितना चल रहा है वहाँ तक स्पीड से आए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके आगे उस नेटवर्क की स्पीड ज़्यादा ही होगी, क्योंकि छोटा नेटवर्क है ना। अगर कहीं दरिया बह रहा है और सिर्फ 2 लोगों ने पानी पीना है, तो वो दरिया तो बहुत 2000 के लिए भी काफ़ी है मे बी, तो वहाँ 200 लोग अगर हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील। खैर, आपको बात समझ आ रही है कि ये स्पीड में फास्ट कंसीडर किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि इससे पिछले नेटवर्क कुछ थे बोरिंग से, भद्दे से, छोड़े उन्हें। स्पीड इज़ फास्ट, पर स्पीड कितनी से कितनी, स्पीड जो बुक में लिखा है और इंटरनेट पे लिखा है, बड़ी अच्छी खबर लिखी है, स्पीड्स फ्रॉम 10 MBs टू 10 GB GBs, या तो 10 Mbps आता है आपको, मिलती है आपको 10 MB स्पीड नहीं, तो मैं यहाँ पे 10 MB की जगह कहूँगा आप लिख लीजिए 1 MB, क्योंकि यहाँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 MB भी यूज़ नहीं करते। वो अलग बात है, हम लोग 10 MB ही यूज़ कर रहे हैं, सब लोग अब जितने भी जानने वाले हैं मेरे, वो भी 10 MB ही यूज़ कर रहे हैं। बट या बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 1 MB यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं लिखना चाहूँगा स्पीड्स फ्रॉम, यार मिनिमम 1 MB तो कंसिडर करो, इससे कम तो नहीं कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अब इतना तो हम तरक्की में आ गए हैं कि 1 MB तो यूज़ करें। सो 1 MB से लेके 10 GB तक, 1 Mbps का मतलब मेगाबाइट पर सेकंड से लेकर 10 गीगाबाइट पर सेकंड तक इंटरनेट की स्पीड अब इजीली अवेलेबल होती है लोकल एरिया नेटवर्क में। न्यूयॉर्क की बात हो रही है, लॉस एंजलिस सिटी की बात हो रही है, सिलिकॉन वैली, नासा की बात हो रही है, नहीं आम लोगों की बात हो रही है, सिंपल सिटीज़ की बात हो रही है। वहाँ के इंटरनेट की तो क्या ही बात है, गूगल कर लेना हाईएस्ट स्पीड ऑफ नासा, पता चल जाएगा, दुनिया का सबसे तेज़ तरीन इंटरनेट नासा में है। ओके, आगे, हैज़ लोअर कोस्ट एज़ कम्पेयर टू, या ये भी बुलेट एक इंपॉर्टेंट मैंने लिख दी कि इसकी कोस्ट लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू। अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें जो पूरे शहर में होता है, वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरी दुनिया में होता है, अगर उनसे कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स लोकल एरिया नेटवर्क सस्ता है एज़ कम्पेयर टू देम, ये याद रखना है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क्स कैन बी वायर्ड और वायरलेस, ऑफ कोर्स ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। नेटवर्क कोई भी है हमारे यहाँ, अब कोई भी नेटवर्क है वो या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा, ठीक है, और दोनों भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स लोकल एरिया नेटवर्क दोनों हो सकते हैं, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो सिंपल वे में यही 4 बातें आई जो पैन में भी आने वाली हैं। पैन की और इसकी डेफिनेशन अभी देखिएगा, मैं आपके सामने बनाऊंगा, सेम है, पूरे का पूरा डाटा सेम है, सिर्फ एक चेंज करूंगा और ये लोकल एरिया नेटवर्क से पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। चलें, बुलेट्स क्या लिखी मैंने, स्पीड, या स्पीड कमाल। नंबर 2, कोस्ट एफिशिएंट। एफिशिएंसी जब किसी की चीज़ की आती है ना, तो उस चीज़ के कमाल की बात आती है। मतलब कोस्ट एफिशिएंट जब वर्ड यूज़ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जितने पैसे आप लगा रहे हैं ना, उतने पैसों में उससे बेहतर चीज़ आपको मिल रही है। मतलब कोस्ट एफिशिएंट, सस्ता है, मुनासिब है, गुजारा है, महंगा नहीं है,
ठीक है, इसलिए कॉस्ट एफिशिएंट। सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स लोकल एरिया नेटवर्क सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, मैंने पहले बोल दिया। कोई भी नेटवर्क नेटवर्क नहीं कहला सकता जब तक उसमें सिक्योरिटी का क्लोज पूरा नहीं। सिक्योरिटी इज़ मैंडेटरी, कंपलसरी। अगर आप ये कहते हैं यार मेरा नेट कैफ़े है लेकिन मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं नेट दे सकता हूँ पर तुम सिक्योरिटी नहीं मैं कोई दे रहा, तो ये कैसी बात हुई, ये कोई लॉजिक नहीं हुई। मतलब हम एक ऐसी सोसाइटी में रहने जा रहे हैं जहाँ पुलिस ही नहीं है, जहाँ कोई लॉ ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है। तो क्या इतने अच्छे लोग हैं कि कोई रूल तोड़ता ही नहीं है? वो एक अलग सिचुएशन है जिसे हम आइडियल सिचुएशन कहेंगे, वो नहीं मैं इधर डिस्कस करना चाह रहा। यहाँ है गुंडे, हैकर्स आसपास मौजूद है, तो सिक्योरिटी चाहिए भाई। तो दुनिया का कोई भी नेटवर्क है जब तक उसमें सिक्योरिटी नहीं वो नेटवर्क ही नहीं। सो सिक्योरिटी मिलेगी, स्पीड, कॉस्ट एफिशिएंट, मुनासिब है सिक्योरिटी। शेयरिंग रिसोर्सेज, या रिसोर्स शेयरिंग तो मतलब पहली बात आ गई ना। तो मैंने बस ये 4 बुलेट्स खुद से ही बना के आपको लिख दी हैं कि ये एडवांटेजेस अगर आपने लिखने हो बड़े प्यारे से बना के बुलेट्स में, तो आप अलग से इनके अलावा लंबा चौड़ा इसको खींच के और फिर बुलेट एक बड़ी सारी बना के हेडिंग बना के कि एडवांटेजेस, और नीचे फिर से ये 4 के 4 बुलेट लिख सकते हैं कि ये जी एडवांटेजेस हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं पैन की, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो मैं लोकल एरिया नेटवर्क को हटाता हूँ और इधर से एल साहब को हटा के इनको भी कर देता हूँ पी। देखिएगा बहुत सेम है दोनों। आप खुद कहेंगे यार अच्छा एक याद कर लिया, याद तो करना ही नहीं, लेकिन अगर याद कर लिया तो समझो दोनों हो गए पर्सनल एरिया नेटवर्क। अच्छा याद करने के खिलाफ क्यों बात की मैंने? कोशिश करो यार कॉन्सेप्ट बनाओ। ये बुलेट्स बेशक आप याद कर लो, लिख लो, लेकिन बेटर ये है कि आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बना हो कि आपको बस मेमोराइज ना करना पड़े, आपको याद हो कि मैं खुद से लिख सकता हूँ। मेरी इतनी स्किल अच्छी हो गई है कि मैं खुद से डिफाइन कर सकता हूँ कि ये नेटवर्क क्या काम करता है। फ़र्क टोटल का कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक फ़र्क आना है। ये मैं इस पूरी चीज़ को हटा के ना यहाँ लिख देता हूँ विद इन होम और एट वन प्लेस। या वन प्लेस में क्यों लिखता हूँ मैं अभी बता देता हूँ। देखिए सारी स्टोरी सेम है, स्पीड दोनों की सेम है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, असल में लोकल एरिया नेटवर्क को ही पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क अगर बहुत छोटा हो जाए, एक कमरे में आ जाए, मतलब चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने अपना मोबाइल पकड़ा और उसमें हॉटस्पॉट ऑन करके आपको अपने पैकेज के ज़रिए, डाटा के ज़रिए आपको वाईफाई अवेल कर दिया, तो ये भी एक क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, कि मैंने एक पर्सनल नेटवर्क आपको अप्रोच में दे दिया। अब चाहे 10 कंप्यूटर में उसके साथ अटैच कर लूँ, 2 लैपटॉप अटैच कर लूँ, 25 मोबाइल अटैच कर लूँ, वो तो स्पीड पे डिपेंड करता है ना। 25 मोबाइल अटैच करूँगा तो क्या होगा, मेरा डाटा ही सारा चला जाएगा और कुछ मुझे मिलेगा बचेगा भी नहीं, और मैं क्या यूज़ करूँगा। बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई इतना छोटा नेटवर्क चला रहा हूँ जो एक रूम में 3 कंप्यूटर हैं, एक तो मुझे कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मुझे बड़े बड़े नेटवर्क्स लग के यूनिट और स्विचेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं अपने ही कंप्यूटर के ज़रिए उनको कनेक्शन दे सकता हूँ। सर्वर कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं अपने मोबाइल के ज़रिए इंटरनेट प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। मतलब इतना छोटा नेटवर्क, या अब आपको आई होप के समझ आ गई होगी। तो इतने छोटे नेटवर्क को कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। तो ये एक शाख ही है, या ये समझ लीजिए ये छोटा भाई है, बहुत छोटा सा भाई है लोकल एरिया नेटवर्क का, कि लोकल एरिया नेटवर्क को अगर मैं बहुत छोटा कर दूं तो वो बन जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। बाकी सारी स्टोरी सेम है, लिमिट सेम है, तरीफ़ें सेम है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। हम इसको कंपेयर करें तो ये कॉस्ट एफिशिएंट है, और यही 4 के 4 फ़ायदे जो मैंने पहले लिख दिए। फ़ायदे बहुत सारे हैं, अगर आप गूगल पे करें ना करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, एक लंबी लिस्ट आ जाएगी हैं। लेकिन बेसिकली हमें तो पेपर में पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है ना, लॉजिकली बात करनी है, जैसे कहते हैं ना ठक करके बात समझ आ जाए, या बुल्स आई के अंदर लगाना है हमने अपना स्टॉक, तो उससे बात फ़ौरन से समझ आ जाएगी। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ टॉपिक को समझने में, कुछ ना कुछ नया या कुछ ना कोई एक बात शायद, या मे बी कोई एक बात आपको सीखने को मिल गई हो। कंटिन्यू करते हैं अभी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, और या कैन भी तो रहता है कैंपस एरिया नेटवर्क। सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक क्लास। डिस्कस करने लगे हैं मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, अगर आपने GTA गेम खेली है या इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो ये वर्ड अक्सर सुनने को मिलता है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस, मेट्रोपॉलिटन दिस, मेट्रोपॉलिटन दिस। मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या है यार? एक शहर, एक सिटी। तो अगर कोई मेट्रोपॉलिटन पुलिस है तो वो जो पुलिस है वो स्पेसिफिकली उसी सिटी के लिए है। जैसे लाहौर की जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो डिफरेंट है बाकी पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से। आई होप आपको पता होगा लाहौर की जो ट्रैफिक पुलिस है इसका यूनिफॉर्म भी डिफरेंट है, इसका सारा स्ट्रेटजी, इसका नेटवर्क, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो स्मार्ट सिटी क्योंकि लाहौर को बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो इनका जो ट्रैफिक
ट्रैफिक की तरफ फोकस है, ट्रैफिक की तरफ जो काम कर रहे हैं ये, वो सब की सब डिफरेंट है। तो हम अपनी जो ट्रैफिक पुलिस है लाहौर की, उसे मेट्रोपॉलिटन पुलिस कह सकते हैं एक एंगल से, बिकॉज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्पेसिफिकली वर्ड यूजिंग फॉर सिटीज़। या तो स्टार्टिंग पे ही मैं बात आपसे ये करना चाहूँगा कि ये मैंने रेज़ करने थे, इनमें से 2 पॉइंट वो कौन कौन से ज़रा मैं आपके सामने रेज़ करता हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि फ़र्क क्या आने लगा है। सबसे पहला लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, वो पैन को मैं लोकल में ही कंसीडर करूँगा, वो आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटा सा लोकल ही है। तो लोकल एरिया नेटवर्क से जब इसको डिफरेंट किया जाता है तो सबसे पहले तो भाई एक चीज़ चेंज होगी, कॉस्ट एफिशिएंसी ख़त्म, पूरे सिटी में जाने वाला है, महंगा तो पड़ेगा ही। नंबर 2, रिसोर्स शेयरिंग भी ख़त्म। जी हाँ, रिसोर्स शेयरिंग को मैं कंसीडर नहीं कर सकता, रिसोर्स शेयरिंग नहीं कहूँगा, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन कहूँ, शेयरिंग डाटा कहूँ तो ठीक है, बट अगर मैं रिसोर्स शेयरिंग करूँ तो ये गलत है। कैसे, मैं थोड़ा डिफाइन करूँगा तो समझ आना शुरू हो जाएगा। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं जो मैंने लिखा है, जो फॉर्मली वर्डिंग यूज़ की जाती है बुक के अकॉर्डिंग, फिर मैं अपना ज्ञान आपसे बांटूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ज़्यादातर लिखने का तरीक़ेकार यही होता है कि नोट्स में भी आप लिखें तो बेटर वे यही है कि आप लिखने के बाद उसकी एक टर्म ज़रूर लिख दें। मैन इज़ अ लार्ज कंप्यूटर डिवाइसेस नेटवर्क। एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डिवाइसेस हो नेटवर्क में, तो वहाँ पे जो यूज़ होगा नेटवर्क वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। दैट यूजुअली स्पैन्स, जो चलाया जाता है इन अ सिटी। पॉइंट क्या है, मिनिमम ये कहना ठीक होगा कि मुझे एक पूरा बहुत बड़ा एरिया अगर रिक्वायर्ड है एक नेटवर्क चलाने के लिए, या पूरे का पूरा शहर चलाना है और पूरे के पूरे शहर में मेरा नेटवर्क चल रहा है, तो वो नेटवर्क होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब है कि बिल्डिंग में आपका ऑफिस है या एक ही शहर के अंदर अलग अलग जगहों पे आपका ऑफिस है, तो चाहे आपके 4 ऑफिसेज हैं और वो 4 अलग अलग कॉर्नर्स में है सिटी की, तब भी चाहे आपके 2 ऑफिसेज हैं अलग अलग एरियाज़ में एक ही सिटी में, और चाहे आपके एक ही एरिया में लेकिन काफ़ी डिस्टेंस पे, काफ़ी फासले पर हैं, वो सारा कुछ कंसीडर होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। तो ये कहना ठीक होगा कि अगर एक बिल्डिंग में है और एक जगह पे है तो लोकल एरिया नेटवर्क, अगर एक जगह से बढ़ गया, दूसरे एरिया में चला गया, दूसरी स्ट्रीट में चला गया, कहीं भी चला गया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और उसकी रेंज कितनी है, पूरे सिटी जितनी, कि अगर पूरे शहर में भी फैल जाता है, शहर के एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक चला जाता है, यानी जैसे लाहौर एक बिग सिटी है, इस्लामाबाद से मतलब आप कंसीडर कर सकते हैं कि लाहौर एक बड़ा शहर है, तो अगर हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक नेटवर्क को ले जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है यार, कोई छोटा नेटवर्क तो नहीं ना रहा। ठीक है, रेंज की बात कर लेते हैं। पहले ज़रा ये पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क माइट बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है इसको एक ही ऑर्गेनाइजेशन चला रही हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल पर्सनल नेटवर्क हो, पॉसिबल। बट अगली बात इंपॉर्टेंट है, बट इट यूजुअली विल बी यूज्ड बाय मैनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। आपने एक छोटी सी कंपनी बनाई, आपने कहा कि हम एक सिम ही कर लेते हैं, कि हम एक सिम लॉन्च करने लगे हैं, और हम ये जो सिम लॉन्च करने लगे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर के लिए है, ये जो नेटवर्क चलाएगी सिर्फ लाहौर में चलेगा। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। ये नेटवर्क सिर्फ लाहौर के लोग, क्योंकि लाहौर की आबादी जो है वो 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं अराउंड, अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर बट अप्रोक्सीमेटली। तो इतने लोगों के लिए अलग से सिम कार्ड लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पूरी दुनिया का जो ऐसा कोई सिटी है, शिकागो है या कोई ऐसा सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एक पर्सनल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, एक डिफरेंट किस्म का सिम कार्ड लॉन्च कर रहे हैं और उसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जी, कि अगर आप ये वाला कार्ड पर, जैसे कि एक सिम लॉन्च की गई थी जोंग की, वो सिर्फ लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर करके कोई पैकेज था जो जोंग के ऊपर अप्लाई किया जाता था, वो सिर्फ लाहौर के नेटवर्क में ही चलता था। तो उस नेटवर्क को चलाने के लिए आप कहेंगे कि ये इंडिविजुअल है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है लाहौर के साथ आप इस्लामाबाद को भी जोड़ना चाह रहे हैं, हो सकता है लाहौर के जो करीब सिटीज़ लगते हैं, गुजरांवाला, जैसे सियालकोट कह रहा हूँ, सॉरी, गुजरांवाला हो गया, और कौन कौन से आते हैं, जो भी आते हैं, आप बात को मेरी समझ गए होंगे कि हम उनको जोड़ सकते हैं। शेखुपुरा हो गया। पॉइंट सिर्फ इतना है कि स्टार्टिंग पे बात क्या की, अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क माइट बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है स्टार्टिंग पे जब आप एक नेटवर्क बना रहे हैं वो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन उसको चला रही है, बट आने वाले टाइम में वो बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। मैं एक छोटी सी और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि यार समझ आ जाए, ठीक से समझ नहीं आ रहा। आपने एक क्या कहूँ, चलें, रेस्टोरेंट की एक छोटी सी ब्रांच ओपन की,
अब वो रेस्टोरेंट के अंदर क्वालिटी ये है कि आप फास्ट फूड भी सेल करते हैं, फ्रेश फूड भी सेल करते हैं, वो रेस्टोरेंट भी है और फास्ट फूड मार्केट भी है। चलें इस तरीके से समझ लेते हैं। आपने ब्रांच ओपन की एक एरिया में सिटी के, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि पूरी दुनिया की एग्जांपल्स नहीं देना चाह रहा, लाहौर की एग्जांपल्स दूंगा तो सिर्फ लाहौर के लोगों को समझ आएगी, तो मैं सिर्फ ये बात कर देता हूँ कि एक सिटी की एक जगह पर आपने एक बिल्डिंग बनाई। अब वो आपकी काम चल पड़ा, आपने बिल्कुल थोड़ा एरिया छोड़ के 2-3 किलोमीटर छोड़ के एक और अपनी ब्रांच ओपन की। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक और हो गई, एक और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, आपने एक और ब्रांच ओपन की और आपने उन दोनों को कनेक्ट कर दिया। आपने कहा यार एक काम करते हैं, हम फ्रूट की मार्केट के अंदर भी एक अपनी ब्रांच ओपन करते हैं, तो फ्रूट की मार्केट में भी एक ओपन कर दी, एक शॉपिंग मॉल में ओपन करते हैं, यानी आप अलग अलग जगहों पर ओपन करना शुरू हो गए। अब ये क्या हो रहा है, वो सारी की सारी मैनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कहलाएंगी। मैनी इंडिविजुअल्स का मतलब वो सारी की सारी ब्रांचेस अपना अपना काम कर रही हैं, बट एक्चुअल में वो सारी मिलके एक ही नेटवर्क है। गवर्नमेंट की एग्जांपल ले लीजिए, क्लिनिक्स की एग्जांपल ले लीजिए, जहाँ जहाँ भी उनकी ब्रांचेस हैं वो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो पूरे का पूरा एक ही नेटवर्क है। गवर्नमेंट की जो आपके एरिया में जो भी ब्रांच है गवर्नमेंट बेकर्स एंड स्वीट्स की, तो वो अपना नेटवर्क चला के आपको सारा डाटा दे रहा है। उसका जो बारकोड रीडर है वो अपनी ही आइटम्स को सिर्फ जज कर रहा है, वो किसी और गवर्नमेंट की आइटम को जज नहीं कर रहा। जो उसको भेजी गई है, जो उसके एरिया में भेजी गई, उसकी बिल्डिंग में डाटा पड़ा है, वो उसको ही हैंडल कर रहा है। आई होप अब आप समझ रहे हैं। बट एक्चुअल में तो गवर्नमेंट बहुत सारे हैं, पूरे सिटी में है, तो पूरे सिटी का जो नेटवर्क है पहले वो क्या कहला रहा था, बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट यूजुअली विल बी, हो सकता है आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा सारी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएं, छोटी छोटी, और वो मिल के एक ही कहलाएंगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। अब रेंज की बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क टिपिकली कवर्स एन एरिया, ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं कि यही रेंज है, ज़्यादातर बिटवीन 5 to 50 किलोमीटर्स, या मिनिमम ये कहना ठीक होगा कि अगर एक बिल्डिंग में आपने नेटवर्क लगाया और 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस के बाद या आधा किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद फिर एक बिल्डिंग में आपका नेटवर्क है, फिर 1 किलोमीटर छोड़ के आपका नेटवर्क है, फिर 5 किलोमीटर छोड़, तो मिनिमम तो ये कहना भी ठीक होगा कि 200-500 मीटर्स, ठीक है, ये भी कहना ठीक होगा क्योंकि 1000 मीटर्स हो तो 1 किलोमीटर बनता है। तो फ्रॉम 500 या 100 मीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अ लिटिल बिट, 70-100 किलोमीटर तक चलें आप कंसीडर कर लीजिए कि एक सिटी इतना बड़ा है कि वो 100 किलोमीटर का ट्रैवल बनता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। चलें आप कंसीडर कर लीजिए। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जनरली जो रेंज डिस्कस की जाती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में, वो ये की जाती है कि वो 50 किलोमीटर तक जाता है। तो ये बहुत बड़ी रेंज है, ये कोई छोटी रेंज नहीं है। एक पूरा शहर ख़त्म हो जाता है 50 किलोमीटर के अंदर अंदर अप्रोक्सीमेटली। बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि एक जनरल टर्म है जिसको याद रखना अच्छा कि 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो कवर अप करता है। जी हाँ, ये स्पीड में लोकल एरिया नेटवर्क की तरह ही काम करता है, परफेक्ट। सिक्योरिटी परफेक्ट प्रोवाइड करता है लोकल एरिया नेटवर्क की तरह। और ये कहना भी ठीक होगा कि छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क जो हैं, चलें लोकल एरिया नेटवर्क कह लेते हैं, छोटा नहीं कहते वरना वो पैन बन जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बहुत ज़्यादा सारे लोकल एरिया नेटवर्क को अगर मैं जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आई होप अब आपको लॉजिक समझ आ रही होगी कि यहाँ पे भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, वहाँ पे भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, वहाँ पे भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। उन तीनों बिल्डिंग्स को मैंने जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। एक चीज़ और बतानी थी, मैंने यहाँ जो लिखा था रिसोर्स शेयरिंग, उसका मैंने आपको स्टार्ट पे कहा था यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग या डाटा शेयरिंग आ जाए तो बेटर है। देखें, रिसोर्स में आ गया था हार्डवेयर, तो अगर एक ब्रांच उनकी यहाँ है, दूसरी ब्रांच उनकी 20 किलोमीटर के बाद है, तीसरी ब्रांच उनकी और 10 किलोमीटर के बाद है, तो अगर यहाँ पे प्रिंटर पड़ा है और वो वहाँ से प्रिंट यहाँ से निकलवा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं कि वहाँ से प्रिंट की कमांड दे रहे हैं और प्रिंट यहाँ से निकल रहा है, तो क्या वो यहाँ से लेने आएंगे? तो हार्डवेयर शेयरिंग तो गई ना यार, काफ़ी हद तक। मतलब तो रिसोर्स शेयरिंग एक अच्छा वर्ड नहीं होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। मेट्रोपॉलिटन एरिया में मैं जो वर्ड यूज़ करना चाहूँगा वो होगा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डाटा शेयरिंग। ये ज़्यादा बेटर वर्ड रह जाएगा। कौन सा रह गया? वाइड एरिया नेटवर्क भी रहता है और क्या रहता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो जल्दी से वो भी कवर करते हैं। ऑलराइट क्लास, अब हम डिस्कस करने लगे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, टिपिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। वाइड एरिया नेटवर्क के लिए सिंपल सी बात है, जैसे आप पहले ही बात कर चुके हैं तो मैं उसको ही दोहरा देता हूँ, उसी से आपको समझ आ जाएगी। लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग से बड़ा शहर में पहुँच गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बट शहरों में पहुँच गया, पूरी दुनिया में चला गया, इन द होल वर्ल्ड। तो एक वर्ड यूज़ कर लीजिए,
लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ प्लेस, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन अ सिटी, वाइड एरिया नेटवर्क विद इन अ वर्ल्ड, या कि पूरी दुनिया में अगर उसी नेटवर्क को मैं फैला दूं तो वो नेटवर्क बन जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो बुलेट्स लिखी हैं उन्हें भी वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क वैन कवर्स लार्ज एरिया सच एज कंट्री, यानी पूरे का पूरा मुल्क कवर कर रहा है या पूरी की पूरी दुनिया कवर कर रहा है, वो दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों ही कहलाएंगे वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे अगर आप ये कहें कि सर इस्लामाबाद चले गए, लाहौर चले गए, कराची चले गए, काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में चले गए, जी हाँ, वो भी वाइड एरिया ही बन गया, बिकॉज वो अब 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की बात नहीं रही, वो उनको क्रॉस कर चुका है। यू नो दैट फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद अप्रॉक्सीमेटली 370 समथिंग किलोमीटर्स, and from Lahore to Karachi, you know that, या अप्रॉक्सीमेटली 1100 समथिंग या किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। लेकिन अगर एक कोई ऑफिस है जो ब्रांच बना रहे हैं एक लाहौर में और एक लंदन में, तो उनका डिस्टेंस कितना हो गया 800 समथिंग किलोमीटर्स। और अगर कोई न्यूयॉर्क सिटी में है तो वो तो 800 बोल दिया, सॉरी मैंने, अगर लाहौर में एक ब्रांच है और एक लंदन में ब्रांच है तो 8700 समथिंग बनती है, इतना किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। और अगर एक लाहौर में ऑफिस है और एक न्यूयॉर्क सिटी में ऑफिस है 11300 समथिंग किलोमीटर्स बनता है, जो मुझे थोड़ा बहुत याद होगा जब बुक्स पढ़ी थी CSS की, कि इतना डिस्टेंस बनता है किलोमीटर्स का इन सब में। तो इतने बड़े एरिया को हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क के। अगर फिर से एक बिल्डिंग में या एक जगह है तो लोकल एरिया नेटवर्क, एक सिटी में है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बट अगर पूरे मुल्क में है या पूरी दुनिया में है दैट इज़ नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क। सच एज मैकडोनल्ड्स या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जो सिर्फ एक शहर में या एक मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में है, तो उनको मैं कहूँगा ये वाइड एरिया नेटवर्क में कंसिडर होते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू कवर ग्रेट डिस्टेंसेस, आ गई बात, बड़े बड़े डिस्टेंस, अजीम नहीं, बड़े बड़े डिस्टेंसेस, वैन्स में ट्रांसमिट डाटा, हो सकता है वो डाटा ट्रांसमिट करता है ओवर लीज्ड हाई स्पीड फोन लाइंस और वायरलेस लिंक सच एज सैटेलाइट्स। मैं थोड़ा सा यहाँ डिफाइन करना चाहूँगा, एक चीज़ रह गई थी शायद बताने वाली, मे बी मेरे माइंड से थोड़ी स्लिप हो गई हो, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन मीडियम जो हम तार का इस्तेमाल करते हैं, वायर्ड मीडिया की बात करते हैं, जो मैंने लोकल एरिया नेटवर्क में भी नहीं बताया, सॉरी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में भी नहीं बताया, सॉरी, और वाइड एरिया नेटवर्क में अब बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दो तरह के नेटवर्क की हमने बात की, वायर्ड, वायरलेस। देखें, वायरलेस के लिए तो सिंपल बात है कि वो वायरलेस है, उसकी बात एक अलग से टॉपिक है, वो हम बाद में करेंगे। वायर्ड की जब बात आती है तो 3, 4, 5, 6 क्लास की बुक्स में, ऑक्सफोर्ड सिलेबस में, पंजाब बोर्ड सिलेबस में, हर जगह कंप्यूटर की बुक्स में लिखा हुआ है कि बेसिकली इंटरनेट को चलाने के लिए हम 3 तरह की केबल्स का इस्तेमाल करते हैं। आई नो दैट, आपको याद होगा, कोक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, के लोकल एरिया नेटवर्क में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ज़्यादातर यही केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है इन वायर्ड कम्युनिकेशन, इन वायर्ड, वायरलेस में नहीं मैं बोल रहा, वायरलेस की बातें कुछ और हैं, वो डिटेल से भी आने वाली हैं, आगे भी कोर्स में आएंगी तब भी और डिटेल से बात करेंगे, अभी सिर्फ वायर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये बात की गई है, वैन्स में भी ट्रांसमिट डाटा वैन्स में भी ट्रांसमिट डाटा ओवर लीज्ड हाई स्पीड फोन लाइंस। तो हाई स्पीड फोन लाइंस यानी वो वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करने वाली वायर्स। आपको पता होना चाहिए कि 10 MB का इंटरनेट अगर आपने घर में लगवाना है या 20 MB का, तो फाइबर ऑप्टिक केबल की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सिंपल कोक्सियल केबल काम में नहीं आती। मेरी बात आई थिंक काफ़ी लोगों को समझ आ रही होगी, जिन्हें नहीं आ रही यूट्यूब पे, गूगल पे ज़रूर सर्च करें कि फाइबर ऑप्टिक में, कोक्सियल में और ट्विस्टेड पेयर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो बेसिक्स हैं यार, 3 क्लास के बच्चों को भी पता होंगी, आपको नहीं पता तो पता होनी चाहिए, ताकि मैं साथ साथ बताता रहूँ कि वो बेसिक्स हैं, ठीक है। ओके, सो कोक्सियल केबल वो केबल होती है जो टीवी में नहीं लगती, वो सिंपल सी। ट्विस्टेड पेयर केबल जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रही है, और फाइबर ऑप्टिक, क्या बात है, परफेक्ट केबल, उसके ऊपर शीशे की पतरी चढ़ी होती है, वो दुनिया की सबसे महंगी और पावरफुल केबल मानी जाती है। क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल से नहीं आपको बताना चाह रहा, बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया वी आर हैविंग इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, कोक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक, एंड फाइबर ऑप्टिक इज़ द बेस्ट प्रेफरेंस। हाई स्पीड फोन लाइंस, स्पीड कह रहा हूँ, हाई स्पीड फोन लाइंस और वायरलेस लिंक सच एज सैटेलाइट्स। अब ये बात मैं थोड़ी सी आपसे कर लूँ। समटाइम क्या होता है, हमारे माइंड में आता है कि वाइड एरिया नेटवर्क है, सबसे पावरफुल है, इसकी स्पीड तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जी हाँ, होती है, तो ये वायर्ड ही होगा, पक्की बात है, ये वायर के ज़रिए ही आ रहा है। ज़रूरी नहीं है यार, ये एक बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पे, एक बहुत बड़ी चीज़
का नाम आ गया, सैटेलाइट, कि अगर हमें सैटेलाइट से कम्युनिकेट करना है तो मैं वायर थोड़ी पहुंचाने वाला हूँ सैटेलाइट पे, और सैटेलाइट को तो इंटरनेट बहुत तेज़ चाहिए, और वहाँ का भी इंटरनेट तेज़ चलेगा सैटेलाइट में, तभी तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आएगा नासा में। फ़ौरन का फ़ौरन रिजल्ट मुझे कैसे मिले? अगर मुझे लाइव पिक्चर्स चाहिए तो वो तो आने में साल लग जाना चाहिए। मेरी बात समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी हाँ, डिस्टेंस मैटर करता है। तो सैटेलाइट तो 6 करोड़ किलोमीटर दूर भी हो सकती है। क्या बोल दिया मैंने, 6 करोड़? जी हाँ, पॉसिबल है। मतलब सैटेलाइट है ना, दुनिया से ही बाहर है। वो गूगल पे सर्च कीजिएगा कि कितने डिस्टेंस पे हैं दुनिया से वो, ठीक है। नासा से कितनी दूर है उनकी सैटेलाइट्स, मैक्सिमम कितनी दूर है? 6 करोड़ वैसे मरीख है मार्स की बात कर रहा हूँ मैं, छोड़ें। बताना ये चाह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वायर्ड मीडिया ही सबसे फास्ट हो, वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन हमारी दुनिया में ज़्यादातर वायर्ड मीडिया ही पावरफुल माना जाता है। बेशक वायरलेस भी बहुत पावरफुल है, उसको हल्के में मत लीजिए, लाइट मत समझिए। वायरलेस नेटवर्क पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हम जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क नेटवर्क में डाटा सेंड कर रहे हैं, मे भी वो वायरलेस ही जा रहा हो, उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। आगे टॉपिक्स भी आने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा भी। और 5G भी आने वाला है, अगर मौका मिला तो उस पर भी वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो गूगल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि छोटे छोटे बूस्टर्स लगाने पड़ेंगे, इसलिए 5G लाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि वायर्ड, अपने माइंड से ये निकाल दीजिए कि वायर्ड ही पावरफुल होता है। वायर्ड ही पावरफुल होता नहीं, वायर्ड भी पावरफुल होता है, क्योंकि वायरलेस भी बहुत पावरफुल हो सकता है। ओके, आई होप मेरा पॉइंट थोड़ा सा तो क्लियर ज़रूर हुआ होगा। मल्टीपल लेंस, ये बहुत मज़े का वर्ड आ गया, इंपॉर्टेंट बात आ गई। मल्टीपल लेंस, बहुत ज़्यादा सारे लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत ज़्यादा 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सारे लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड टुगेदर, इकट्ठे जोड़ दिए जाते हैं यूजिंग डिवाइसेस। अब आ गई बात, सच एज ब्रिजेस, राउटर्स एंड और गेटवेज। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, इंशाल्लाह हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इनका इंट्रो छोटा छोटा दे देता हूँ। ब्रिजेस, आप जैसे टावर्स नहीं होते सिग्नल के, मतलब अगर आपने वारिद का कनेक्शन लिया, जैस का कनेक्शन लिया, जो भी कनेक्शन आप सिम का यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जगह जगह पे आपके बूस्टर्स लगे होते हैं। आप जानते हैं बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं, तो वो एक तरह के ब्रिजेस हैं कि आपका जो कनेक्शन पहुँचा रहे हैं, आपको बार बार सिग्नल्स दे रहे हैं, एक एरिया को कवर कर रहे हैं, फिर दूसरे एरिया को दूसरा कवर कर रहा है, तीसरे एरिया को तीसरा कवर कर रहा है। उनकी कुछ रेंजेस हैं और उनका एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है जिसके ज़रिए उन्हें लगाया गया। तो इसलिए इनका वर्ड यहाँ पे आ रहा है कि वायरलेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं ब्रिजेस। राउटर्स को तो आप जानते ही हैं, इनको हम जीनियस डिवाइस कहते हैं। और गेटवेज, गेटवेज का खैर पूरा टॉपिक आएगा, तब डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, जैसे घर में इन और आउट होते हैं वैसे ही गेट से होते हैं ना, तो ये भी गेटवेज वैसे ही कुछ होते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वैन इज़ इंटरनेट, ये है बात समझने वाली। दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? खुद इंटरनेट। या अगर आप इंटरनेट को देखें तो पूरी दुनिया में है, हर जगह, और दुनिया से बाहर भी है भाई। दुनिया से बाहर यानी सैटेलाइट्स के साथ कौन कनेक्टेड है? इंटरनेट। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होगी, द बेस्ट एग्जांपल और द मोस्ट पॉपुलर वाइड एरिया नेटवर्क इज खुद इंटरनेट यार। या द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क इज़ इंटरनेट, ये याद रखिएगा। और बेनिफिट्स तो वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाकी आप गूगल ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, कभी भी किसी एक टीचर पे, एक बुक पे, एक वीडियो पे पूरे का पूरा मत अप्लाई कर दिया कीजिए अपना फोकस। गूगल आपकी पॉकेट में है, बिल्कुल उसकी हेल्प लीजिए, गूगल से हेल्प लीजिए, यूट्यूब से हेल्प लीजिए, जहाँ जहाँ से जितनी हेल्प होती है अपने नोट्स खुद बनाइए, खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद सीखने की कोशिश कीजिए। ये जो हमारी अप्रोच है ना कि हम लकीर के फ़कीर रहते हैं कि बस इतना समझ आ गया, इट्स इनफ, बहुत हो गया यार, बहुत थक गया हूँ आज, मैंने बहुत पढ़ लिया। मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, आप भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो फिर हमें अपने पार फैलाने पड़ेंगे, हमें उड़ना पड़ेगा। जैसे वो छोटा सा परिंदा जब उड़ने से डरता है कि मैं पहाड़ से छलांग लगाऊंगा तो गिर जाऊंगा, उसके पेरेंट्स बहुत कहते हैं बेटा तुम नहीं गिरोगे, नहीं गिरोगे, पर वो छलांग नहीं लगाता। लेकिन जिस दिन, ये कहानी सबने पढ़ी होगी आई होप, कि वो जिस दिन नहीं आते दोनों परिंदे उड़ जाते हैं कहीं, मेल और फीमेल, तो वो जो बच्चा है वो बेचारा रोना शुरू कर देता है, चीखना शुरू कर देता है, वो छुप के देखने लग जाते हैं कि ये क्या करेगा, और आखिरकार वो छलांग लगाता है। वो पहले नीचे गिरता है और फिर उसके पर निकलते हैं और फिर वो उड़ता है। हमें भी अपने पर फैलाने पड़ेंगे, हमें भी भागना होगा, कोशिश करनी होगी, जान मारनी होगी। बातों में लगे, अभी एक टॉपिक रहता है यार, कौन सा? कैंपस एरिया नेटवर्क, जल्दी से कवर करते हैं। ऑलराइट गाइस, लेट्स फिनिश अवर क्लास राइट नाउ। आई नो मैंने बोर कर दिया, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है और बोरिंग भी होगी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बोरिंग ना हो, पर हो गई होगी तो माजरत। जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको।
कैन यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। पहले मैं लास्ट वाली बुलेट पढ़ना चाहूँगा जो पहले ही आपको बता चुका हूँ। कैन इज़ आल्सो नोन एज कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। तो ये वर्ड आपने दोनों याद रखने हैं, समटाइम लोग बोल देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, दोनों के लिए कैन हम यूज़ करते हैं। ओके, करता क्या यार, मेन जो बात है वो एक ही है, वही पढ़ लेते हैं। अ कैंपस एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क ऑफ, ये याद रखिएगा, इज़ अ नेटवर्क ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड लोकल एरिया नेटवर्क्स। अगर इंटरकनेक्टेड का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि अगर आप ये समझ लें कि एक बिल्डिंग ये बनी, एक बिल्डिंग ये बनी, अगर मैं उन्हें अंदर से जोड़ दूँ, अंदर से बिल्डिंग के अंदर से कोई रास्ता जा रहा हो दूसरी बिल्डिंग के अंदर, तो वो इंटरकनेक्टेड कहलाता है। जैसे दो भाई घर बनाएं और दोनों घर के बीच में एक दरवाज़ा रख दें, तो वो इंटरकनेक्टेड है, अंदर से कनेक्ट होना। मेरी बात समझ आ गई होगी होप कि अगर एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग है और उन्होंने अपनी बिल्डिंग के अंदर से, बाहर से नहीं, बिल्डिंग के अंदर से रास्ता रखा हुआ है दूसरी बिल्डिंग में जाने का, जो अक्सर हॉरर मूवीज़ में हम देखते हैं, तय खाने से दूसरे घर में नहीं करी हैं चीज़ें, तो ये पता होना चाहिए। या ये अच्छी एग्जाम्पल थी कि दो भाइयों ने घर बनाए और बिल्कुल साथ जोड़ के बनाए, तो बीच में एक डोर रख दिया, तो वो इंटरकनेक्टेड हाउसेस कहलाएंगे। बिल्कुल उसी तरह लोकल एरिया नेटवर्क्स, वो वाले लोकल एरिया नेटवर्क्स जो जुड़े हों और इंटरकनेक्टेड हों, उन्हें हम कहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक नेटवर्क बना रहे हैं, जो नेटवर्क कहलाता है कैंपस एरिया नेटवर्क इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। ये बात इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अच्छा हुआ लिख दी। लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया का मतलब ये है कि आपकी एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है वो अलग बनाई गई, कैफेटेरिया की बिल्डिंग अलग बनाई गई, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग बोल रहा हूँ, ऑफिसेज नहीं, बिल्डिंग अलग बनाई गई, और थोड़ा फासला छोड़ के ग्राउंड आई, ग्राउंड के बाद पूरे के पूरे कैंपस की क्लासेस आई। तो अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मेडिकल का फॉर एग्जांपल इस तरह से समझ लें कि उसी, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी अगर आपने लाहौर में देखी है तो यू नो दैट, और जितने भी बड़े कैंपसेस हैं कि उसके अंदर अगर थोड़ा सा बाइक पे जाएँ तो फासला छोड़ के दूसरा डिपार्टमेंट आता है, पैदल चलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर दूसरा डिपार्टमेंट आता है। तो ये क्या है, थोड़ी जगह छोड़ के, तो इतनी बड़े एरिया को हम अब सॉरी मैं बोलने लगा हूँ वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी नहीं कह सकते, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन तो ये था कि जी 5-10 किलोमीटर छोड़ के, 20 किलोमीटर छोड़ के, ये तो उसके अंदर ही है, मतलब एक बाउंड्री के अंदर। ये कहना ठीक होगा कि एक बाउंड्री के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बाउंड्री है, वहाँ पे ये एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, फिर 1 किलोमीटर छोड़ के फिर एक डिपार्टमेंट बना है, 300 मीटर छोड़ के एक और डिपार्टमेंट बना है, एक और डिपार्टमेंट बना है, एक और डिपार्टमेंट। पॉइंट समझ गए होंगे कि वो एक ही जगह पे बहुत बड़ा एक वाया, एक पूरे का पूरा एरिया कवर किया जा रहा है, पर फासला बहुत ज़्यादा है बीच में, उसे लोकल एरिया नहीं कह सकते क्योंकि बार बार जगह छोड़, लेकिन वो अंदर से कनेक्टेड है। मतलब हमें उस बिल्डिंग के बाहर नहीं जाना पड़ता, हम उसी डिपार्टमेंट में रहते हुए दूसरे डिपार्टमेंट के नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, उनसे रिसोर्स शेयरिंग करवा सकते हैं, उनसे सारी वही हेल्प ले सकते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क में मिलती है, वो सारी हेल्प। ये याद रखना है कि लोकल एरिया नेटवर्क के सारे बेनिफिट्स इसके अंदर आपको साथ मिलेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क में, कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क भी जिसको कहते हैं, और आपको जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा मिल गया। बस यही फ़र्क आपने याद रखना है कि लोकल एरिया नेटवर्क का बड़ा भाई, कि लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा है पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं है, वाइड एरिया तो भूल ही जाइए। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ आ रही होगी। लोकल एरिया नेटवर्क को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया कि थोड़े फासले पर एक ही जगह पर, ये याद रखिएगा कि उनकी टोटल वॉल बाउंड्री एक ही है, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ के शहर में 5 किलोमीटर फासले पर चला गया और वहाँ पर जाके और कैंपस बनाया और इन्हें जोड़ दिया, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा, ये कैन नहीं रहेगा, कैंपस एरिया नेटवर्क नहीं रहेगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही है कि कैंपस एरिया क्यों कहा गया, कॉर्पोरेट एरिया क्यों कहा गया। ये एक वाहिद नेटवर्क है जो छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को इंटरकनेक्टेड करता है और मिला के एक नेटवर्क बना देता है, तो कहलाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। बेनिफिट्स आपके सामने हैं, वही वाले, स्पीड है, कॉस्ट एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव भी कह सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव लिखा है यहाँ पे। कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब ये था पैसे बचते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है पैसे लगते हैं। देखिए मैं दोबारा से दोनों टर्म्स को बोल देता हूँ। कॉस्ट एफिशिएंट का मतलब था पैसे बचते हैं, बचत होती है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है पैसे लगते हैं, खर्चा होता है। जी हाँ, तो ये चीप नहीं है, इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। ऑफ कोर्स आप बिल्डिंग्स को देखें ना, फासला छोड़ के तो वायर तो ज़्यादा लगने वाली है। और अगर आप इसके लिए ना यार एंटीनाज यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल वाईफाई, ये जनरल नॉलेज है, बस बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको हेल्प भी मिल जाएगी इसको समझने में और पता भी चल जाएगा कि हो क्या रहा है। यार वाईफाई का अगर मैं राउटर लगा दूँ और कैंपस की रेंज है 10 किलोमीटर, तो मेरा वहाँ तक कैसे जाएगा नेटवर्क? खुद ही सोचो ना।
तो वाई मैक्स, आई होप सो, वाई मैक्स उन एंटीनास को कहते हैं। बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं कि हम कैन के अंदर कौन से एंटीनास को यूज़ करते हैं। तो आप क्या करते हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं छोटी छोटी आपके कैंपस में, हर बिल्डिंग के ऊपर एक ही इंटरनेट कनेक्शन को लेकर सर्वर की हेल्प से वाई मैक्स ही कहते हैं, आई होप सो, वाई मैक्स एंटीना से लगा देते हैं और वो सारे के सारे एंटीना से एक नेटवर्क बना के चलाते हैं। इसीलिए ही आपको अलग अलग जगहों पर डिफरेंट किस्म के वाईफाई को लगाना नहीं पड़ता, एक ही वाईफाई आपको मिल जाता है। और कुछ अच्छे कैंपसेस तो पूरे का पूरा बूस्टर लगा देते हैं कि हमारी रेंज ज़्यादा है, हम अफोर्ड करते हैं भाई। तो आई होप आपको मेरी बात ने कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर किया होगा, नॉलेज मिला होगा। सिक्योरिटी मैं पहले बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी के बिना कोई नेटवर्क ही नहीं होता। मल्टी डिपार्टमेंटल एक्सेस जो मैंने अभी आपको बोल दी कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक्सेस रख सकते हैं और नेटवर्क एक ही है। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो ज़रूर हो गया होगा इस वीडियो से, कोई ना कोई हेल्प आपकी ज़रूर होगी। पहले भी पढ़ा हुआ है लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया और वाइड एरिया, बट शायद कुछ नया सीखने को मिल गया हो। कोशिश तो मैंने की है कि जितना हो सके आपको इजी करके स्मॉल लेवल पे आके समझाऊं। आई होप के समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी एक दूसरे से भी हेल्प ज़रूर लीजिए, दोस्तों से भी, बहन भाइयों से भी। मैंने जो बोर किया उसके लिए भी सॉरी। और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ज़रूर इकट्ठा कीजिए ताकि आप खुद अपने आप को बिल्ड कर सकें। बिल्ट अप पर्सनैलिटी बनाइए, अपने दम पे खुद को खड़ा कीजिए कि मुझ में दम है, मुझे कुछ ना कुछ आता है, मैंने कुछ ना कुछ सीखना है। कोई भी दिन ऐसा ना गुजरने दें कि आपने बेकार ज़ाया किया हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हम जानते हैं कि हम में से बेहतर वही है जिसका आने वाला कल उसके आज से बेहतर होता जा रहा है। वो हमने करने की कोशिश करनी है, होता है या नहीं अप टू अल्लाह, बट हमारी कोशिश कितनी है, हम ट्राई कितनी कर रहे हैं, दैट मैटर्स, ऑलवेज मैटर्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने काफ़ी सर खा लिया आपका। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ, और वीडियोज़ को रिवाइज ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़ क्लास।